हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक छोटी सी वीडियो पर। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि राजस्थान कृषि यानी कि राजस्थान कृषि आदान अनुदान योजना के बारे में। एक और नई योजना लेकर आए हम आपके लिए। वो योजना रहेगी कि राजस्थान कृषि आदान अनुदान योजना। नहीं मिला कृषि अनुदान, अब क्या करें? तो बात करते हैं 5 लाख किसानों को सत 700 करोड़ प्लस 13,000 से 17,000 तक का लाभ मिलेगा। काफ़ी किसानों को नहीं मिला और काफ़ी किसानों को मिल चुका है। तो आपको ये सभी लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? और उसके साथ साथ जिनको अभी तक आप सभी किसान भाइयों की 5वीं किस्त नहीं मिली है, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 जनवरी को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों की शिविर की जानकारी दी जाएगी। तो शिविर शिविर की जो डेट रहेगी, यानी कि ग्रामीणों गांव-गांव के अंदर शिविर लगाया जाएगा। एक बार फिर से, तो शिविर की जो तारीख रहेगी वो क्या रहेगी? तो तारीख की बात करते हैं कि 23, 24, 25 और 31 जनवरी तथा 1, 5, 6, 7 और 9 फरवरी को आयोजित होगा। इन शिविरों में साइनल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी वितरण, पॉली हाउस स्वीकृत पशु टीकाकरण सहित कृषि उद्यानिक पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि साथ ही गांवों में विकास विकास कार्यों के प्रस्ताव भी रखाया जाएगा। तो ये शिविर की जो तारीख रहेगी, यानी कि गांव-गांव के अंदर जो शिविर लगाया जाएगा, उसकी क्या तारीख रहेगी? उसकी जो तारीख रहेगी वो रहेगी, सबसे पहले रहेगी जो 23, 24, 25 और 31 जनवरी। फर्स्ट महीने की तारीख रहेगी जो 23, 24, 25 और 31 जनवरी रहेगी। उसके बाद में फरवरी माह की जो तारीख रहेगी वो रखी गई है, जो कि एक कौन-कौन सी रखी गई है? 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख और 9 फरवरी रखी गई है। इन सभी के दिन यह आयोजित होगा। तो गलकोज राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राफ 2026 में अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित करके और उन्हें धरातल पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 23 जनवरी से शुरू होने वाले शिविर को महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। तो इसकी जो बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने इस यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस योजना के जरिए किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या किया है कि जो हमारे भजनलाल सरकार है, उसने किसानों को अब लाभ देने का फायदा किया है, यानी कि प्रयास किया है। पहले मकर संक्रांति या दिसंबर तक किस्त आने की चर्चा थी, यानी कि 5वीं किस्त की बात कर रहे हैं अभी, तो वह आने की चर्चा थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले में कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के आसपास ये तोहफा मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कि जो आपकी किस्त का पैसा है वो 26 जनवरी के आसपास आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि वृद्ध, विधवा और विकलांगता पेंशन में राशि में बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ेगी और या नहीं बढ़ेगी, संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है, जिनकी दवा पेंशन से आती है, यानी कि ऐसे कई व्यक्ति या बुजुर्ग विधवा महिलाएं हैं जिनकी पेंशन से ही उनकी दवा लाई जाती है, जिनके आत्मनिर्भरता पेंशन से चलती है और जिनके लिए पेंशन बुढ़ापे का आखिरी उम्मीद है, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी साधारण नहीं है, ये सीधा आपकी पेंशन, आपके रुपए और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप खुद पेंशन लेते हैं या आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी, विधवा महिलाएं या 10 दिव्यांग सदस्य पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है।
तो ये जानकारी अंत तक समझना बहुत ही ज़रूरी है। 19 जनवरी 2026 से पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लागू, यानी कि देश के सभी 28 राज्यों में असर शुरू। अब पेंशन में बढ़ोतरी, यानी कि आप सभी को लेकर पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं, और जिनको पेंशन में किसी प्रकार की त्रुटि है, जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, किसी कारणवश आपकी पेंशन रुक जाती है, वो हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं। हमसे जो प्रयास होगा वो हम आपके लिए करेंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें, नाम के आधार पर नहीं, पुराने कागजों पर भी नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी जो पेंशन है, जो पुराने आपके आधार है, बैंक खाता है, डीबीटी है और डिजिटल सत्यापन है, उसी के आधार पर यह पेंशन आपकी 2026 में, यानी कि 2026 के पहले माह, यानी कि जनवरी से यह पेंशन आपको जारी कर दी जाएगी। उन्हीं के आधार पर यह तय होगी, यानी कि जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं, डीबीटी, डिजिटल सत्यापन है, ई केवाईसी और आधार, इनकी वजह से ही, इन डॉक्यूमेंट्स की ही वजह से आपको ये पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो 31 जनवरी 2026 तक आपको ये सभी करवाना अनिवार्य है। जीवन प्रमाण पत्र, ई केवाईसी, डीबीटी अपडेट नहीं कराया तो अगली किस्त रुक सकती है, यानी कि जो आपकी आपकी जो 5वीं किस्त है वो भी रुक सकती है, और उसके साथ साथ जो आपका अगली पेंशन का महीना है उसमें भी आपकी पेंशन रुक सकती है। तो डिजिटल सुविधा, डिजिटल पेंशन कार्ड, क्यूआर कोड से स्टेटस और मोबाइल नंबर से अपडेट, आप पात्र हैं या नहीं, दस्तावेज सही है या नहीं, या पूरा है या नहीं, इन सभी की भी जांच की जाएगी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं तो आपकी पेंशन सुरक्षित है या नहीं। अगर आपने इन सभी नियमों का पालन किया है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, तो आपको पेंशन, आपकी पेंशन को कोई नहीं रोक सकता। और जानकारी छुपाई गई है, यानी कि आपने, अगर आपकी उम्र जैसे कि आपकी 48 साल है और डॉक्यूमेंट्सों में 58 साल करा रखी है, तो आपकी जो ये छुपी हुई जानकारी है उसकी वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है। तो ऐसी गलती ना करें, जानकारी को नहीं छुपाए और अपने नियमों के अनुसार ही पेंशन का लाभ ले। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करेंगे इसके साथ साथ, आप राजस्थान के, यानी कि आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारी वीडियो देख रहे हो, वो हमारे को कमेंट में जरूर बताना। और साथ के साथ ये गांव का नाम भी लिखना। अगर आप किसकी पेंशन ले रहे हो, अगर अगर आप विधवा की पेंशन ले रहे हो तो कमेंट में बताना, वर्धा की ले रहे हो, दिव्यांग की ले रहे हो, किसी भी प्रकार की पेंशन लेते हो और ले रहे हो और किसी की नहीं आ रही हो, तो हमारे को कमेंट में ज़रूर बताना। हमसे जो भी सहायता होगी वो हम आपको ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।